हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्योंकि आज की वीडियो काफी अलग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज के बारे में जो कि पाइथन में आप लोगों को आती है और वो है एरर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने फेसबुक का पेज क्यों खोला हुआ है और आपको यहां क्या दिखाने वाला हूं। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं पहले, फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि एक्चुअल हमारा वीडियो किस कॉन्सेप्ट पर होने वाला है। तो सबसे पहले यहां देखिए, मैंने यहां पर कुछ भी लिख दिया और अब मैं इस पर लॉग इन क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैं लॉग इन पर क्लिक करूंगा आप देखिए मेरे सामने एक एरर मैसेज आएगा। अब ये एरर मैसेज आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग समझ जाते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। बेसिकली इस एरर में क्लैरिफाई है कि यहां पर आपने ईमेल एड्रेस गलत डाला है, अपना मोबाइल नंबर गलत डाला है, बहुत सिंपल। लेकिन तब क्या हो अगर आपका एरर आपको समझ में ही ना आए। तो यस, डेफिनेटली आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप अपने एरर को समझ नहीं पाए तो भैया उसे हैंडल कैसे करेंगे। यहां पर यही पॉइंट मैं आपको सिखाने वाला हूं। यूजर को ये एरर मैसेज जो दिखाई देते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं और इन्हें खुद से बदला जाता है, और ये सब कुछ होता है पाइथन के एक कॉन्सेप्ट की वजह से, और वो है एरर हैंडलिंग यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की और आपको समझाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं यहां पर एक एरर आप देख सकते हैं, ये है एक सिंपल सा डेटा और मैं अब आपको दिखाने वाला हूं एक छोटी सी एरर। लेट्स सी, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहां पर बनाया है और इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सिंपल डिवाइड बाय जीरो कर दिया, यानी अपने वेरिएबल को मैंने जीरो से डिवाइड कर दिया है। एक नंबर को मैंने जीरो से डिवाइड किया। तो अब आप चेक करिए, आपको पता है कि नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, तो जब जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता तो आपको एक एरर मैसेज यहां पर दिखाई देगा। लेकिन अगर ये यूजर को दिखा दिया जाए और वो ये कहेगा कि भाई क्या बात है, ये एरर क्यों आ रहा है और ये क्या होता है भाई, वाई जीरो डिवीजन एरर, बिकॉज यूजर नहीं देखना चाहता ये एरर मैसेज, बिकॉज ये एरर मैसेज प्रोग्रामर्स को समझ में आते हैं, यूजर को नहीं। भैया वो मैसेज देखना चाहता है जो उसे समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे, उसको वही मैसेज दिखाएंगे जिससे उसे समझ में आएगा और वो वही चीज एंटर करेगा जो हम चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो वेरी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक इनपुट लेना है यूजर से। मान लीजिए मैंने ए नाम का एक इनपुट लिया यूजर से और यहां पर उसे इंट में ले लिया। अब इनपुट मैंने ले लिया है और अब बोल दिया कि भैया तू एंटर कर दे यहां पर नंबर, एंटर योर नंबर। भाई अपना एंटर करेगा यूजर नंबर, ठीक है, यूजर कोई भी नंबर इसमें एंटर कर सकता है, ठीक है। तो मैंने उसे एक्स वेरिएबल को कैलकुलेट करने को कहा। अब एक्स वेरिएबल में मैंने क्या कहा, यहां पर 100 लिखा और डिवाइड बाय ए कर दिया, दैट्स इट। यूजर ने क्या किया, ठीक है मैं समझ गया हूं तुम्हारा प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है। अब यूजर ने अपना इनपुट डाला, जैसे ही मैंने इसे रन किया आप देखिए यूजर ने अपना इनपुट डाला, दैट इज 9। जैसे ही उसने 9 डाला तो रिजल्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो यूजर यहां पर कोई और इनपुट डालता है, लेट्स सपोज 0 डालता है, तो अब यहां पर आ रहा है एरर। अब आपको पता है ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो ये एरर तो मिलेगा ही मिलेगा ना, डिवीजन बाय 0 इट नॉट पॉसिबल बिकॉज इनफाइनाइट होती है वैल्यू, और आप लोग समझ गए ना। अब इस एरर को हैंडल करना पड़ेगा और इस एरर को चेंज करना चाहते हैं आप लोग, तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ट्राई और एक्सेप्ट। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए तो सिंपल, सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, वो इनपुट मैंने यहां पे ले लिया है और अब यूजर से इनपुट लेने के बाद मैंने यहां पे क्या कहा, ठीक है मैं कहता हूं कि ट्राई करते हैं। अब ट्राई क्या करते हैं, सिंपल मैं आपको बताता हूं भाई। ट्राई के अंदर हम लोग वो चीज डाल देंगे जो हम लोग चाहते हैं। भाई मैं चाहता हूं कि मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाऊं और उस एक्स नाम के वेरिएबल में 100 एक वैल्यू लूं और वैल्यू 100 लेने के बाद मैं ए से उसे डिवाइड कर दूं। अगर एक्स की वैल्यू सही से निकल जाए तो उसे प्रिंट करवा दूं, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर है। लेकिन कोई भी पर्सन जो इनपुट डाल रहा है वो पर्सन इनपुट अगर 0 लिखता है तो उसको एरर आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, ट्राई का एक और कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट। क्यों यूज करना है, बेसिकली आपको बताना पड़ेगा किस केस में आपको प्रिंट नहीं देना है। भाई आपका अगर 0 डिवीजन एरर आया तो भैया आपको प्रिंट नहीं देना है, आपको एक नया मैसेज देना है, ठीक है। यूजर को मैसेज देना है ताकि वो 0 एंटर ना करे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट लिखने के बाद स्पेस डालिए और जस्ट हिट कर दीजिए टैब। जैसे ही आप टैब हिट करेंगे तो आपके सामने यहां पर बहुत सारे एरर्स वाले लिस्ट आ जाएगी। अब आपको यहां पर लिखना है 0 डिवीजन एरर। 0 डिवीजन एरर लिखा, आप देखिए यहां पर 0 डिवीजन एरर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अगर 0 डिवीजन एरर आपको दिखाई देता है तो आप उस केस में प्रिंट करना चाहेंगे
क्या प्रिंट करना चाहेंगे भाई, यूजर समझ जाएगा कि भाई यहां पर जीरो इनपुट नहीं देना, या आप लोग कोई भी मैसेज लिख सकते हैं कि आप डिवाइड नहीं कर सकते इस नंबर को जीरो से, बिकॉज इट शो द इनफाइनाइट मैसेज, दैट्स इट। आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट जैसे फेसबुक ने बनाया था वैसे ही पूरा स्टेटमेंट अपना लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको चलाते हैं। अब चलाया मैंने इसको और मैंने यहां पर जीरो लिखा। जैसे ही मैंने जीरो लिखा तो आप देखिए अब उसने मेरे को एरर मैसेज नहीं दिया और यूजर को मैसेज दिखाया कि कैन नॉट टेक द इनपुट जीरो, ठीक है। तो वेरी सिंपल, अब उसे एरर भी समझ में आया और वो आराम से इसे हैंडल भी कर सकता है, क्योंकि अब वो एंटर करेगा तो जीरो नहीं डालेगा, वो कोई भी इनपुट डालेगा लेकिन जीरो नहीं एंटर करेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है ना, उसने नंबर नहीं एंटर किया, गलती से किसी यूजर ने अल्फाबेट एंटर कर दिया तो क्या होगा, व्हाट हैपन इफ द यूजर इज एंटर अल्फाबेट। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसे चलेगा। लेट सपोज यहां पर मैंने यूजर से कहा कि भैया यूजर एक काम कर, इसी केस में क्योंकि मुझे हर प्रोग्राम के हर फेस को टेस्ट करना जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को लिखता है तो उस फेस में वो सारे टेस्टिंग को कर लेता है। तो यहां पर वो टेस्ट कर लेगा कि अगर यूजर ने गलती से कोई नंबर की जगह कोई नाम लिख दिया, लेट सपोज के लिख दिया, तो भैया अब यहां पर एरर बदल चुका है। आप देखिए एरर क्यों आया। अब सवाल ये उठता है ये आया वैल्यू एरर। अब वैल्यू एरर क्यों आया आप समझ रहे हैं, ओके। अब आपको लग रहा होगा कि भाई वैल्यू एरर आया है तो इस एरर को भी हैंडल करने के लिए मैं एक्सेप्ट लिख देता हूं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इस एरर को हैंडल करने के लिए हम एक और एक्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है कि आप एक और एक्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पर एक्सेप्ट लगा देता हूं और यहां पे टैब प्रेस करता हूं और जब वैल्यू एरर आ रहा है तो मुझे क्या मैसेज दिखाना है भाई, यहां पर भी उसे बताना पड़ेगा कि यू कैन नॉट, ये भी मैसेज मैंने उसे बता दिया। लेकिन अभी दोस्तों देखिए जैसे ही मैं इसे रन कर रहा हूं, रन करने के बाद मान लीजिए मैंने कोई नाम दिया, फिर भी ये नहीं चल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इस एरर को हैंडल नहीं कर पाया। अब सवाल ये है भाई आपका वैल्यू एरर तो आ रहा है लेकिन इस एरर को ये हैंडल कर क्यों नहीं पाया। इसका बहुत ही सरल सा और सिंपल सा रीजन है, ध्यान से देखिए दोस्तों, समझ लीजिए। लेट सपोज मान लीजिए कि मैं इस लाइन को एज अ टेस्ट कॉपी करता हूं और मैं नीचे पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहां पर इस लाइन को एज अ इनपुट पिकअप कर लिया है और अब मैं इसे रन करता हूं। रन करने पर मैंने नंबर डाला तो दोस्तों देखिए यहां पर 8 वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, और 8 रिजल्ट भी मेरे पास आ गया। लेकिन अगर यहां पर मैं कोई टेक्स्ट डालता हूं तो ये जो है मेरे को एरर मैसेज दे देता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब आप लोग यहां पर कोई नंबर नहीं डालते, आप कोई टेक्स्ट डालते हैं तो वो इस टेक्स्ट के अंदर, मैं सिंपल सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई आपका ये जो वेरिएबल है, ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन आप लोगों ने यहां पे बनाया हुआ है, इस सेक्शन से वैल्यू स्टोर होती है इस ए के अंदर, ओके। और फिर ये आगे फर्दर प्रोसेस होती है, तभी ये काम करता है। समझाना चाहता हूं मैं आप लोग को, फिर से बता देता हूं। ये देखिए ऊपर वाले प्रोग्राम से जरा मैं आपको इसे क्लियर से समझाता हूं कि भाई जब भी आप कोई नंबर यहां पर डालते हैं तो वो नंबर सबसे पहले इसके अंदर वो होल्ड हो जाता है और फिर वो नंबर होल्ड होने के बाद यहां पर आता है और फिर उसके बाद ये सारा का सारा काम और प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि भाई वो नंबर इसके अंदर होल्ड ही नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, दैट इज द मेन रीजन कि आपका ये जो नंबर है वो इसके अंदर होल्ड नहीं हो पाया एट अ स्टेज स्टार्टिंग इंटरवल। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप चेक करिए, आपने कोई नंबर डाला बट उसके अंदर वो हैंडल नहीं हो पाया, उसके अंदर वो स्टोर ही नहीं हो पाया, तो वो आगे प्रोसेस कैसे करेगा। सिंपल सी बात, समझ गए? नहीं समझे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिए अब इसे क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मैं इस नंबर को एज अ इनपुट लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसे मैं एज अ इनपुट ले रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर इनपुट ले लिया। अब दोस्तों इनपुट लिया और मैंने इनपुट में जी लिख दिया, ठीक है। अब जी लिखा तो इसने वैल्यू को होल्ड कर लिया है, और कोई बात नहीं, वैल्यू होल्ड कर लिया है तो एक बार इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कि भाई टाइप क्या आ रहा है। लेट्स सी, वी हैव अ चेकिंग द टाइप। तो इसका टाइप एक बार चेक करते हैं। तो टाइप मैंने चेक किया, लेट सपोज मैंने जी लिखा तो इसका टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पर इसका टाइप स्ट्रिंग आ रहा है, ओके। नाउ अगर मान लीजिए मैं इसको फिर से रन करता हूं और फिर से रन करते समय इस बार मैं इसके अंदर नंबर डाल देता हूं, तो भी इस नंबर का भी टाइप क्या आ रहा है, दैट इज स्ट्रिंग आ रहा है। यानी दोनों ही केसेस में ये नंबर को पिकअप कर रहा है और स्टोर कर रहा है, ठीक है।
अगर मैं इस तरीके से अपने प्रोग्राम को लिखता हूं तो ये प्रोग्राम आगे फर्दर प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस तरीके से अपने प्रोग्राम को नहीं लिखता तो ये प्रोग्राम आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। अब इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ऊपर दिया। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा काम आपको करना है, आपको इस पूरे पार्ट को ट्राई के अंदर लिखना है। बेसिकली कहने का मतलब मेरा यह है कि आप इनपुट अगर पहले ही ले लेंगे तो वो हैंडल कैसे करेगा, क्योंकि ट्राई के अंदर ही एक्सेप्ट का क्लॉज काम करता है, और अगर वो उसके अंदर नहीं होगा तो वो बाहर ही एरर कर देगा और आप लोगों को वैल्यू स्टोर ही नहीं करेगा ए के अंदर, तो ये फर्दर प्रोसेस होकर आपको कोई एरर कैसे हैंडल करेगा। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर यही चीज आपको समझनी है कि भाई आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहां नहीं लिखना, आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को ट्राई के अंदर लिखना है, दैट्स इट। और अगर ऐसा आप करते हैं और फिर इसे रन करते हैं तो अब आप चेक करिए दोस्तों, अब मैंने इसे रन किया और अब मैं यहां पे टी लिख रहा हूं, तो आप देखिए अब आपको ये सही मैसेज दे रहा है, क्योंकि अब ये आपको बता रहा है कि आप टी एंटर नहीं कर सकते बिकॉज आपका ये वैल्यू एरर आ जाएगा और आपको हैंडल करना अलाउड है, क्योंकि ये ट्राई के अंदर चल रहा है। ट्राई के अंदर एक्सेप्ट क्लॉज चलता है, ट्राई के बाहर अगर आपका एरर आ गया तो नहीं काम करेगा। समझ गए मेरी बात? आपको याद रखना है कि पहले ट्राई होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, स्टोर करना पड़ेगा। चलिए इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं बनाते और एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। दोस्तों देखिए यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं। यहां पर मेरे पास है टाइप नाम का एरर। समझ गए मेरी बात? अब टाइप नाम का एरर मैंने यहां पे बनाया है, और टाइप एरर आपको तब आएगा जब आप लोग कोई भी ऐसा नंबर डालेंगे जो आप लोगों का इस टाइप को सपोर्ट नहीं करता। अब आपको पता है कि भैया ऊपर आपने इंट लगा दिया है, तो फिर तो ये नंबर ही लेगा ना। अगर मैं इसे रन करता हूं, लेट्स सी, अगर मैं इसे रन करता हूं और मैं इसे चला देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर कुछ भी डाल देता हूं तो ये रन कर जाएगा। क्यों रन कर जाएगा? बिकॉज आपने ऊपर ही इसे कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एक नंबर फॉर्मेट में, तो जो भी नंबर डालेंगे वो काम करेगा। और सेम वही कॉन्सेप्ट अगर यहां पर आप लोग कोई टेक्स्ट लिख देंगे तो ये एरर के अंदर ही नहीं आया। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये आपका अंदर ही नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको यहां से इसे हटाना है, कट कर दीजिए, और आपको इसे ट्राई के पहले यानी ट्राई के अंदर रखना है अपने इनपुट को, तब ये काम करेगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर तो वैल्यू एरर आ रहा था और यहां पे टाइप एरर आ रहा है ना, तो ये हैंडल कैसे करेगा? इसका मतलब मुझे इसे हैंडल करने के लिए, अगर मैं यहां पे जी लिखता हूं तो मुझे इसे हैंडल करने के लिए एक और एरर बनाना होगा, और वो है एक्सेप्ट। यहां पे मैं लिखूंगा कौन सा एरर, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू एरर। ठीक है, अब वैल्यू एरर को हैंडल करना है तो भैया आप वैल्यू नहीं लिख सकते, ये आपको बताना पड़ेगा। टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब आप टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते, दैट्स इट, द क्लियर मैसेज। ये देखिए ये एरर हैंडल हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां से इंट हटा देते हैं और अब आपका ये लीजिए मैंने इंट हटा दिया, और अब आप देखिए यहां पर एरर आने वाला है। क्यों एरर आने वाला है? क्योंकि जब भी आप इनपुट लेते हैं डायरेक्टली और उसके अंदर कोई भी नंबर डालते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था कि जब आप इनपुट लेते हैं तो कोई भी नंबर आप उसके अंदर डालेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। और आपको पता है दोस्तों कि स्ट्रिंग के साथ नंबर का कॉन्कैटिनेशन यानी एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कैसे होगा? तो चलिए एक बार चलाकर देखते हैं। और मैंने यहां पर कोई नंबर ही डाला, लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि नंबर डालने पर वो उसे एक टेक्स्ट ही कंसीडर करने वाला है, बिकॉज इनपुट लिखा है मैंने, उसे इंट में कन्वर्ट नहीं किया है। तो ये इसे एक एज अ टेक्स्ट लेने वाला है, और जब ये एज अ टेक्स्ट लेगा तो भैया टाइप एरर इसलिए आया क्योंकि Z एक टेक्स्ट है और 5 एक नंबर है, और न्यूमेरिक में कभी भी स्ट्रिंग ऐड नहीं होता। इस बात को साबित करना चाहता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कि भैया ये बात कैसे हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको एरर शो करवाता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर चलाया और अब मैं यहां पर कोई नंबर डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखिए मेरे पास एरर मैसेज क्या आया, यू कैन नॉट कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग विद इंटीजर। भैया इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं किया जा सकता। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए मुझे यहां पर एक्सेप्ट नाम का एक एरर बनाना पड़ेगा, और एक्सेप्ट के अंदर मुझे टाइप एरर लिखना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? यानी अगर आप सही नंबर डालेंगे तो ये एरर नहीं होगा, आपका काम करेगा। सीधी सी बात है। अब सही नंबर आप कुछ भी डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर सही नंबर आ ही नहीं सकता। एक तरीका समझिए मेरी बात, क्योंकि आप सही नंबर डाल ही नहीं रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी नंबर लिखेंगे वो एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर करने वाला है, और ये कभी चलने ही नहीं वाला है ना। लेकिन अगर आप यहां पर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, लेट सपोज आपने 5 को एक टेक्स्ट लिख दिया,
ठीक है। अब कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे ही इसमें रन करता हूं और मैं कोई नंबर लिखता हूं तो ये कॉन्कैटिनेशन हो गया, क्योंकि z जो है वो एक टेक्स्ट है और 5b जो है वो एक टेक्स्ट है, तो ये रन कर गया और काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि एरर हैंडलिंग का जो तरीका है वो क्या होता है, ट्राई और एक्सेप्ट कैसे काम करता है, और आपको ये क्यों समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अगर यूजर्स को इन एरर मैसेज से आप नहीं अलर्ट करोगे, इन एरर मैसेज की जगह कोई दूसरा मैसेज नहीं रिप्लेस करोगे, तो यूजर अपने आप ही आपकी एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट छोड़ देगा और दूसरी वेबसाइट की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग का खेल ही यही है कि जो दिखता है वही बिकता है ना, समझ गए। तो आई थिंक इस पॉइंट से आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल चुकी होगी ट्राई एक्सेप्ट के बारे में और एरर हैंडल कैसे करना है उसके बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा हो और काफी सारी जानकारी इससे मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।